जय भीम, नव बुद्धाय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का टॉपिक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा के से तीसरा टॉपिक है ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में घटी एक घटना है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस घटना से हम सीखते क्या हैं। आखिर कौन सी सीख के लिए बाबा साहब अम्बेडकर इसे लिखे, क्यों बखान किए, और आखिर कैसा समाज था, उसका एक आईना भी है ये। हमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में भारत का जो असली आईना दिखाई देता है, भारत के समाज का, वो कहीं और साहित्य में नहीं मिलता। जब तक उसे समझा नहीं जाएगा पूरी तरीके से, तब तक आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन जैसा ही है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ें, समझें, दूसरों को समझाएं। और देखते हैं सीधे बात है एक्चुअली में 1929 की, 1929 की। उस समय बम्बई सरकार ने एक समिति बनाई थी जो अछूतों पर जो अत्याचार शोषण हो रहे थे, अन्याय हो रहा था, उनकी जो शिकायतें थीं उनकी जांच करनी थी। जब इस समिति को बनाया गया तो उसके दो भाग हुए। दो भाग में एक पार्ट के जो है बाबा साहब अम्बेडकर मेंबर भी थे और एक साथी और था। तो बाबा साहब थे और एक साथी थे। इन दो लोगों को एक टीम में रखा गया, समिति के एक दूसरे पार्ट में रखा गया, और इनको मिला एरिया जो था वो खानदेश का। खानदेश के 2 जिले मिले इन्हें, जहां इन्हें जांच करनी थी अछूतों पर हो रहे शोषण अत्याचार की शिकायतों की। अब हुआ क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथी ये दोनों लोग खानदेश गए और वहाँ इन्होंने जांच की। जांच करने के बाद जो उनके साथी थे, ये तो अपना चले किसी साधु के, हिंदू साधु के दर्शन करने, और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो वहाँ से बम्बई के लिए बैठे। और 20 रास्ते में जो 40 गांव हैं, आपने सुना होगा ना, तो 40 गांव बाबा साहब अम्बेडकर उतर गए। एक्चुअली में था क्या कि 40 गांव में, यहाँ 40 गांव, ये 40 गांव से एक लाइन जाती है धुलिया के लिए। तो धुलिया लाइन पर एक बस्ती थी, वहां पर जो अछूत थे उनका बहिष्कार किया था सवर्णों ने वहां के, उसकी शिकायत दर्ज हुई थी। उसकी बाबा साहब अम्बेडकर को जांच करनी थी। तो 40 गांव उतरे, जाना था उनको धुलिया। और 40 गांव में ही, 40 गांव के पास में एक महारवाड़ा पड़ता है। तो यहाँ के महारवाड़ा जो है, ये बस्ती है महारों की बस्ती है, ये यही पास में है 40 गांव के। तो ये महार वहाँ से जाकर के जो अछूत थे, ये इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उनसे आग्रह किया कि बाबा साहब आज रात आप यहीं रुक जाइए हमारे यहाँ, कुछ हमें मार्गदर्शन करिए, बताइए, सिखाइए। बाबा साहब ने कहा नहीं, समय नहीं है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने लोग बहुत आग्रह किया। बाबा साहब ने कहा ठीक है भाई, मुझे धुलिया जाना है, धुलिया लाइन में एक बस्ती है, वहाँ जांच करनी है, मैं जांच करके आता हूँ, तो ठीक है रुक जाऊंगा भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा साहब एक ट्रेन पकड़े 40 गांव से धुलिया के लिए, जांच किए, दूसरी ट्रेन से फिर 40 गांव आ गए। 40 गांव आ गए तो महारवाड़ा के जो लोग थे, वहाँ बाबा साहब के स्वागत में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, छूत वहाँ के, और फूल मालाएँ पहनाई, बड़ा स्वागत सम्मान किया। अब देखा कि बाबा साहब वहाँ रुके काफ़ी देर तक, लेकिन कोई ये आगे का प्रोसेस नहीं समझ में आया। 1 घंटे हो गए। 1 घंटे बाद देखा कि एक तांगा आया और आके स्टेशन पर खड़ा हुआ। अब तांगा आके खड़ा हुआ और बाबा साहब से कहा वहाँ के लोगों ने कि भाई बाबा साहब आप बैठ जाइए। बाबा साहब तांगे में बैठ गए। तांगे में बैठने के बाद वहाँ से चले तो रास्ते में पड़ती थी एक पुलिया, और पुलिया ठीक ऐसे ये नदी थी, और नदी के उस पार महारवाड़ा था। और यहाँ से जो है ये 40 गांव से जाते थे, यहाँ से 40 गांव से, और ये रास्ता ऐसा जाता था, एकदम पुलिया थी ऐसी 90 अंश में 90 डिग्री में मुड़ती थी ये, और ऐसा मुड़ती थी। और इस पर था क्या, इस पर ऊपर से इस तरह की कोई बाउंड्री नहीं थी पुलिया में, यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर एक 5-5, 10-10 फीट में ऐसे खंभे गड़े थे पत्थर के, और इस पर भी खरंजा था।
और यहाँ पर भी तो रोड भी कोई प्लेन नहीं था। अब वो आदमी जो था तांगा चलाने वाला, जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा तो पहली बात तो रास्ते में एक्सीडेंट करते करते उसने बचा दिया एक कार से। एक्चुअली बस बाबा साहब बताते हैं वहाँ एक सिपाही था, पुलिसमैन था, उसने आवाज़ दी तो खैर कार वाले ने अपनी कार ही पीछे कर ली, तो वो तो हादसा कैसे टल गया। लेकिन जैसे ही आदमी यहाँ पर पहुँचा पुलिया पे तो इसने ऐसा ये कैसा मोड़ा इसको तांगे को कि वो जो था तांगा और घोड़ा और वो चलाने वाला ये सब के सब नदी में जा गिरे और बाबा साहब अम्बेडकर गिरे खरंजे में। और जब बाबा साहब अम्बेडकर खरंजे में गिरे तो इनके सर में बहुत चोट आई और टांग टूट गई, हड्डी टूट गई टांग की, और ऐसा बुरा हाल हो गया कि काफ़ी समय तक वो चल फिर नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि भाई पता नहीं यहाँ जो है मारवाड़ के लोगों ने आखिर ऐसा क्या था कि भाई ये यहाँ से रोज टांगे निकलते हैं, रोज सवारियाँ आती जाती हैं, आखिर ऐसी घटना तो कभी नहीं घटी। आखिर ऐसा कौन सा ये चलाने वाला था, अनाड़ी आदमी था कि जिसको ये नहीं समझ में आया कि जब यहाँ से रोज उसी रास्ते टांगे जाते हैं, घोड़ा जाता है, तो फिर उसको रास्ता तो पता ही है नहीं कैसे मुझे मोड़ना है, तो ऐसी गलती हुई कैसे। और देखा गया कि बाबा साहब बेहोश भी हो गए थे, फिर उनको ले गए लोग जो है इलाज कराया। फिर बाबा साहब ने जानना चाहा कि ये घटना घटी कैसे। तब वो जो बात बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बताए हैं वो दरअसल ये है कि वहाँ पर जो तांगा चलाने वाले थे, जो घोड़ा गाड़ी वाले लोग थे, वो किसी अछूत को अपने तांगे में ले जाने के लिए राजी नहीं थे। अब महारों के शान के खिलाफ हो गया, चूंकि उनकी समाज एक बारिस्टर और उनको जो है हम पैदल कैसे लेके जाएंगे, उनको तो तांगे में लेके जाएंगे। ये जिद जो है इस हद तक पहुंची कि जब उनके पास कोई तांगा ही नहीं था तो उन्होंने सोचा कि यार किराए पे तो मिल ही सकता है, तो ये रास्ता उनको सूझ पड़ा। उन्होंने तांगा किराए पे ले लिया। ये शर्त ले लिया इस शर्त पर कि तांगे को तांगे वाला नहीं चलाएगा, इसको चलाएगा कोई दूसरा आदमी, और अपने ही बीच के एक आदमी को लगाम थमा दी। अब उसने तो कभी तांगा चलाया नहीं था। अब उस आदमी को बाबा साहब कहते हैं कि जिन महारों को ये पता था, ये लग रहा था कि भाई ये हमारी शान के खिलाफ है, तो कम से कम सवारी की जान की चिंता भी तो उनको ध्यान देनी चाहिए कि एक किराए पे चलाने वाला भी ले लेते तो हो सकता है कि वो मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर इसके बाद जो है उनको काफ़ी चोट आई, और चोट आने के बाद अब देखा क्या, जो इसका मतलब था वो ये हुआ कि कोई भी अछूत को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, भले ही वो वारिस्टर ही क्यों ना हो, ये मतलब है। दूसरा चीज ये कि जो तांगा चलाने वाले थे वो भी सवर्ण नहीं थे, वो भी इन्हीं शूद्र जातियों में से कोई ना कोई दूसरी जाति का होगा जो तांगा चलाने वाले होंगे। ना उनमें कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई बनिया होगा, वैश्य होगा। ये 3 वर्ण के लोग तो 99% नहीं होंगे, 1 आध 2 5 की बात तो कहना बहुत मुश्किल है। फिर जब सबके सब शूद्र ही थे तो फिर इतना द्वेष क्यों, ये छुआछूत का इतना बड़ा जहर क्यों। ये इसका मतलब है कि उस समय भी लोग इतना जातिवाद को मात देते थे कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को चाहे वो ज़्यादा ही पैसा क्यों ना दे दे, उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकते थे। ये उनकी शान के खिलाफ था, ये उनके धर्म के खिलाफ था, ये उनके जातीय नियम के खिलाफ था। इतनी कट्टर जाति थी, और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। जो आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बाबा साहब का योगदान है। बिना बाबा साहब द्वारा कुछ भी किए योगदान के हम यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं पहुँच सकते थे। तो ये जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस हद तक संघर्ष किया होगा, कितना सहा होगा। आज हम यदि किसी मुकाम पर हैं तो इसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा क्या, उन्हीं का सिर्फ योगदान है और कुछ कहीं है नहीं। आज क्या, अब आज के परिवेश में देखिए, जो इसका बुक उद्देश्य जानने का साहित्य का कि आज की प्रासंगिकता क्या है, क्या इस तरह की छुआछूत में आज कोई कमी आई है, यदि आई है तो किस स्तर पर है। वो नौकरियों के उच्च क्लास में हो सकता है कि वहाँ टचेबिलिटी कहीं कहीं ना हो, नहीं देखने को सब जगह मिलती है। कहीं कहीं तो चपरासी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है किसी कलेक्टर से भी, कि भले वो कलेक्टर लेकिन वो तो शूद्र है और मैं तो भैया पहले श्रेष्ठ हूँ, जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे कलेक्टर बनने की क्या जरूरत है। बहुत ऐसी बातें आपको पूरे देश में सुनने को कहीं ना कहीं मिलेंगी।
दूसरा चीज़ ये है, यदि कोई आदमी धनवान हो गया है, व्यापार कर रहा है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, तो हो सकता है उसका सम्मान बढ़ गया हो। लेकिन जहाँ जहाँ आप देखेंगे जिसके पास शक्ति का कोई भी साधन नहीं है, ना सामाजिक उसका ये स्तर बड़ा है, ना ही वो धनवान है, और ना ही वो कोई बहुत बड़ा नेता है या अधिकारी है, तो मुझे लगता है कि वो छुआछूत का आज भी शिकार है। गांव क्षेत्रों में आज भी आप देख सकते हैं। तो इसे ख़त्म करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये तब खत्म होगी जब इसे वो पहले ख़त्म करने का प्रयास करे जो इसके इसके ये देश को बना के रखा है। क्योंकि छुआछूत को बनाए रखने के लिए दो लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। एक छुआछूत को मानने वाला कि भाई तुम अछूत हो, और एक वो मानने वाला कि हाँ मैं अछूत हूँ। और इसमें यदि एक ये मान ले कि मैं अछूत नहीं हूँ, तो शायद छुआछूत पूरा नहीं 50% तो ख़त्म हो जाएगा। भाई तुम मुझे नहीं छूओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छूऊंगा, समान रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी। ये निश्चित तौर पर खत्म होगा, और किसी द्वेष से खत्म नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें खत्म होगी जानकारी से। हमारे यहाँ साहित्य को सिर्फ आधा आधा ना बता करके पूरी तरीके से लोगों को समझाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल उनको समझ में जरूर आएगा। लेकिन बार बार बताने की ज़रूरत है, एक बार में कभी किसी को कोई बात समझ में नहीं आती, ना पढ़ने से और न सुन लेने से। इसलिए जानने की पहले इच्छा पैदा हो, पहले जाना जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, फिर दूसरों को भी बताया जाए। धीरे धीरे जानकारियाँ फैलेगी, लोगों को अच्छी बातों को पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी। ये छुआछूत क्या बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।